और बड़ी खबर देखिए, आज भारत के 140 करोड़ लोगों को एक और सवाल पर विचार करना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है आज की। सवाल ये कि देश के एक माननीय सांसद, अब माननीय कितने हैं ये आप तय करिएगा, लेकिन माननीय भी कहते हैं, देश के एक सांसद जो खुलकर भारत की संप्रभुता के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर चुके हैं, पाकिस्तान का विधायक रहते हुए खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुके हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के खुलकर चुनाव में आतंकवादियों से मदद की अपील कर चुके हो। आपको हैरानगी हो रही होगी, सब कैसे हो सकता है? ये सब है, पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है और हैरान करने वाली। खुलकर चुनाव में आतंकवादियों से मदद की अपील कर चुके हो, खुलकर कह चुके हो कि वो जो पाकिस्तान को एक गाली देगा उसे वो 100 गाली देंगे। ऐसा सांसद जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन खुद को भारतीय बताने से हिचकिचाते हैं, जिन्हें साबित करना पड़े भारत के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति अपनी वफादारी। ऐसा सांसद जो कहते हैं कि वो भारतीय बाद में हैं, पहले मुसलमान हैं। सवाल है कि ऐसे सांसद अगर पाकिस्तान जिंदाबाद पर माफी मांग भी ले वो माफी, तो क्या माफी काफी? क्या पाकिस्तान किसी भी नेता को भारतीय संसद का सदस्य बनने का हक होना चाहिए, ऐसे जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है? अच्छा, अब इंट्रोडक्शन ले लीजिए, तस्वीरें दिख रही हैं इन भाई साहब, माननीय सांसद जी, इनका नाम है अकबर लोन। कहानी सुनिएगा, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, सांसद अकबर लोन को लेकर आज हम ये क्यों पूछ रहे हैं? ठीक, क्योंकि ये पाकिस्तान जिंदाबाद ये सब तो 2018 में हुआ था। आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अकबर लोन को निर्देश दिया है 24 घंटे में हलफनामा देकर भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करें। सोचिए, किसी भारतीय को हलफनामा देकर यह साबित करना पड़े, उनको यह बताना पड़े कि उनकी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा है, और हलफनामे में यह भी वो बात वो माने कि वो जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग मानते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी के सांसद को निर्देश देकर यह कह रहा है कि वो हलफनामा देकर देश के संविधान में लिखी या देश के संविधान में निष्ठा जाहिर करे। यानी कि एक तरीके से खुद सुप्रीम कोर्ट में अकबर लोन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं और उसे हलफनामा देकर भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा जाहिर करने के लिए कहा गया है। अकबर लोन इनका नाम, ये सांसद हैं, तस्वीर चल रही है, जो तस्वीर लगी हुई है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से, इन सांसद साहब से संविधान के प्रति निष्ठा का हलफनामा क्यों मांगा? सुप्रीम कोर्ट को शक क्यों हुआ इनकी भारतीयता पर या इनकी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा पर? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के खिलाफ 23 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई चल रही है इस वक्त। इन 23 याचिकाओं में से एक याचिका नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकबर लोन की भी है, और अकबर लोन की तरफ से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का विरोध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल। 370 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में अकबर लोन की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़ा किया गया था। कश्मीरी पंडितों के लिए काम करने वाली संस्था रूट्स इन कश्मीर में, दरअसल रूट्स इन कश्मीर ने हलफनामा देकर कहा कि अकबर लोन ने फरवरी 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आज तब वो विधायक थे, आज वो सांसद बन गए। ऐसा उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से चिढ़कर किया था। अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उसी दिन लगाए थे। आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 2018 में उस दिन लगाए थे जिस दिन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों की वजह से भारतीय सेना के 6 जवान, हमारे 6 जवान शहीद हुए थे। तब ये पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। 10 फरवरी 2018 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर के सुनजवान मिलिट्री कैंप पर हमला किया था। हमारे 6 जवान शहीद हुए थे और जवाबी कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए थे। सोचिए, ऐसा वक्त जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से से उबल रहा था, सबका खून खौल रहा था उस दिन,
देश भर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो उस वक्त अकबर लोन नाराज हो गए थे, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए बुरा क्यों कहा जा रहा है। गुस्सा उन्हें इस बात पर भी आया कि ऐसा क्यों कहा गया कि सुनजवान हमले में जम्मू में बसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि सुनजवान हमले के वक्त वहां से कुछ ही दूरी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। तब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने सुनजवान हमले में रोहिंग्या कनेक्शन की जांच की मांग की थी। इसी से चिढ़कर अकबर लोन ने पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जी हां, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फिर बाहर आकर कहा कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने में गलत क्या है। जब उन्होंने वहां से कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के बजाय आप इशू पर आ जाओ। ये जो स्पीकर ने गलती की है तो उसने रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों कहा कि उन्हीं की वजह से वो बेचारे यहाँ हम पनाह गुज़र बन के आ गए हैं और यहाँ बड़ी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये मुसलमान हैं तो इसलिए आप ऐसे बस बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, मैंने बोला उसके जब उसने ऐसे उन्होंने कहा तो मैंने बोला, उसने क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे थे तो इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया। आप समझिए ना भाई साहब की आप नियत समझिए। सांसद हैं, माननीय सांसद हैं इस समय, उस वक्त विधायक थे 2018 में। इसलिए सवाल है कि भारतीय संविधान में निष्ठा का हलफनामा, अब सवाल है ना कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन से मांगा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा वाला हलफनामा, इनको देना पड़ेगा सफाई। क्या अकबर लोन जैसे लोगों को बढ़ावा देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेताओं का कोई हाथ नहीं? उन्होंने तब क्यों नहीं एक्शन लिया, बल्कि टिकट दे दिया जी, सांसद बना दिया। जिन्होंने 6 भारतीय जवानों की शहादत के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले मोहम्मद अकबर लोन का प्रमोशन कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के बाद अकबर लोन को विधानसभा की बजाय लोकसभा का टिकट मिल गया। आपको लग रहा था गुस्सा आ रहा होगा, नहीं साहब, एमपी टिकट। जबकि अकबर लोन ने पाकिस्तान के प्रति अपनी भक्ति ऐसे दिन दिखाई जब हर भारतीय का खून खौल रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे 6 जवान शहीद हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से भारत के 6 सपूत शहीद हुए थे। और ऐसे मौके पर भारत के कुछ कपूत, जी हां, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहे, भारत के कुछ कपूत पाकिस्तान को राजनीतिक कवर फायर दे रहे थे। इसके बाद अकबर लोन ने भारत की जमीन से पाकिस्तान के लिए धुआंधार बैटिंग की। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अकबर लोन ने पाकिस्तान से नफरत करने वाले भारतीयों को धमकी देते हुए कहा था, क्या कहा था बताऊं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गाली देने का मतलब उन्हें गाली देना, और जो पाकिस्तान को एक गाली देगा उसे वो 100 गालियां देंगे। सुनिए, सारे बयान है भाई, सुनिए आप। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा पार वाला वो मुसलमान मुल्क है, वो आबाद रहे, वो कामयाब रहे, हमारे और उनकी दोस्ती बढ़े, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती आपस में रहे, उस दोस्ती का मैं आशिक हूँ। यहाँ से उनको गालियाँ देना, मैं अपने आप को गाली देता हूँ। कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक को गाली वो देगा, मैं उनको 10 गालियाँ दे दूँगा। अच्छा, ये लोग अभी भी कहेंगे भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। अभी भी कहाँ बोल नहीं पाते ना, आज़ादी नहीं है बोलने की। इसे आप भारत के लोगों के अति सहिष्णुता, टू मच डेमोक्रेसी या टू मच टॉलरेंस की मिसाल भी कह सकते हैं कि भारत में रहने वाला एक पाकिस्तान समर्थक भी भारत की संसद में पहुंच जाता है। अकबर लोन मीडिया में खुद को भारतीय कहने से हिचकिचाते हैं। वो अपनी रैलियों में पाकिस्तान परस्त विचार रखने के लिए कुख्यात हैं। अकबर लोन भले भारत विरोधी विचार रखते हों, लेकिन संयोग से वो भी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन के नेता हैं। भले अकबर लोन को देश विरोधी टिप्पणी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी हो, लेकिन चुनावी रैलियों में वो भी कह सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की ओर से देश बचाना चाहते हैं। सुनिए। He first must apologize for his anti-national acts that he did in assembly. पार्लियामेंट में वही जाता है जो इंडियन होगा। पार्लियामेंट पाकिस्तानी नहीं जाएगा, बांग्लादेशी नहीं जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। पार्लियामेंट में तो वही जाएगा जो इंडियन है, और जो लोग जिसको चुनकर भेजते हैं वही पार्लियामेंट मेंबर बनता है। और मोहम्मद अकबर लोन अगर उसको अभी भी ये सवाल उठा रहे हैं कि वो इंडियन नहीं है, तो इसे बड़ी बदकिस्मती की बात कोई नहीं है।